हम्म। How can you get customers? First, prospects who don't want to become distributor when you approach them can become your customer. Become your customer. People whom you don't want to sponsor or people who have refused to see the plan, but you wouldn't mind serving them as a customer. You can get customer through words of mouth, referral marketing. Being in the right place at the right time can also get you customer. Okay, sir, सारे पॉइंट। ये 4 तरीके हैं जी कस्टमर नए नए ढूंढने के। तो बड़े अच्छे से बता दिए इन्होंने कि कैसे कैसे आप नए नए कस्टमर को ढूंढ सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला तो यही है कि जिनको आप प्लान दिखाते हो अगर वो नहीं एबीओ बनते तो आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। बाकी और 3 तरीके भी बहुत अच्छे बताए हैं। हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी एन इफेक्टिव मर्चेंडाइजर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये थोड़ी सी जनरल गाइडलाइंस है, पर प्लीज जूम पे एमबे की बहुत सी मीटिंग चलती रहती हैं। इफेक्टिव सेल्स, इफेक्टिव प्रमोशंस, इफेक्टिव मार्केटिंग, सारी ऐसी ये बहुत सी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती हैं, उनका ज्यादा सहारा लें। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये भी ले लें, पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एमबे की जूम मीटिंग से बहुत ज्यादा मिलेगी। आगे आपके पास टाइम नहीं होता था, आप एमबे ऑफिस नहीं जा पाते थे। ये कोरोना ने ब्लेसिंग्स कर दिया आपके लिए कि घर बैठे आप अब सारी ट्रेनिंग लिया करो ताकि परफेक्ट हो जाओ और लाखों करोड़ों रुपए बनाओ। हाँ जी, पढ़िए सर। हाँ जी। Use the products and services yourself. It helps in a big way to use one's own product. Those people who use the products themselves are the one who can best market the products or refer them to others. Begin ordering literature on the various products. Start ordering literature on the products that are of interest to you. Over the time, attempt to have literature on all the merchandise. Procure at least one each of the different products catalogs right away. Listen to the various audio cassettes, CDs, and watch the videos mentioned in the BWW list, which are made available to you. Learn how to perform a product demonstration. Read the product demonstration guide, which may be there in your kit. This will help you to show your potential customer the quality of the products effectively. Learn how to explain the cost effectiveness of your products. It is best to learn this from your upline. Ask your upline for any additional ammunition that they might have on any particular product or service, such as articles in the periodicals, comparison of brands, etc. Learn the provision. रुक जाइए जितेंद्र जी, रुक जाइए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो थोड़े से ये पढ़ लें ऊपर वाले। तो भैया पहला उन्होंने बोला यूज द प्रोडक्ट एंड सर्विस योरसेल्फ। तो इससे आपका मर्चेंडाइजर बढ़ेगा, आपकी कस्टमर बढ़ेंगे। जब आप खुद यूज करेंगे तो अंदर से बोलेंगे प्रोडक्ट। जब आपको ग्लूकोसामिन का फायदा होगा तो आप हजारों को बताएंगे। राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, जब उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आप लोगों को बताओगे भैया ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद लिटरेचर जो भी एमबे का है ना, हम आपको आजकल तो ई लिटरेचर भेजते हैं, उसको पूरा अच्छे से स्टडी करें और वेरियस ऑडियो सीडीज जो भी हैं उससे सीखें, जूम मीटिंग से सीखें, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन अपलाइन को बोलने करके दिखाए, फिर आप खुद प्रैक्टिस करें एंड लर्न हाउ टू एक्सप्लेन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बहुत जरूरी है सीखना कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते कैसे पड़ते हैं। हर प्रोडक्ट का कंपैरिजन आपको भेजते रहते हैं, अभी भी भेज देंगे एक आध दिन में। राइट। सारे मैं लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सबको आप व्हाट्सएप कर दें सारे प्रोडक्ट के कंपैरिजंस। राइट। तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन है मार्केट के और एमवे के विश्वेस के, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट से बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। राइट। So learn how to explain the cost effectiveness. Ask your upline additional ammunition. Ammunition क्या होता है जी? गोले, बंदूकें, अपना कारतूस, उनको अम्युनिशन बोलते हैं जी, जिससे हम लड़ाई लड़ते हैं। तो आपके पास कई और अम्युनिशन है, जैसे कि कई आर्टिकल मिल जाते हैं आपको न्यूज़पेपर्स में
टीवी में, मीडिया में आर्टिकल्स मिल जाते हैं, जिसके साथ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगों की विश्वसता और बढ़ जाती है और हमारे प्रोडक्ट रिटेल करने में आसानी हो जाती है। तो वो अमनीशन भी अपनी डाउनलाइन को देते चले जाएं, जैसे हम देते चले जाते हैं। जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें हम डालते ही जाते हैं ऐसी चीजें, और फायदा उठाना या नहीं उठाना वो आपकी मर्जी है। ओके, देन लर्न द प्रोविजन स्टोर एनालॉजी। हाँ जी, पढ़िए जितेंद्र जी। If the provision store owner you buy your provisions from told you that he could offer you better quality provisions at the store at a better price than you could find at any other store, would often would offer you a satisfactory guarantee, and on the top of that would deliver the products to your home so that you need not have to come to the store. That would be a deal you would not be able to pass up, right? Well, you can get the same deal, superior quality products that are better than the one that are available at the store, a more cost-effective products, a satisfaction guarantee, and home delivery, so you do not even have to go to the store. ओके, सो प्रोविजन स्टोर की एनालॉजी को यूज करें, और जो प्रोविजन स्टोर आपको आजकल देते हैं उससे ज्यादा फैसिलिटीज एमवे दे रहा है। वो आपके घर में भी सामान पहुंचा रहा है, आपको सस्ते भी दे रहा है, आपको प्रमोशंस भी दे रहा है, उनके ऊपर आपको डिलीवरी भी दे रहा है, सेटिस्फेक्शन गारंटी भी दे रहा है, बाय बैक भी मिल रही है, आपको सारा कुछ दे रहा है। सो जो एमवे का प्रोविजन स्टोर है दुनिया के सभी प्रोविजन स्टोर से ज्यादा आपको फैसिलिटीज देता है, एंड ओवर एंड अबव आपको लाखों रुपए की इनकम देने के भी चांस बन जाते हैं। हाँ जी, हाउ टू वर्क विद योर कस्टमर्स। How to work with your customer. Go through the provision store analogy, go through the product catalog, show them a product demonstration, show the price comparison sheet, explain satisfaction guarantee to them. Give customer a copy of the receipt, mention to him or her that you will review the list of items marked when you deliver this order. Arrange for a time of delivery. कहाँ ले गए आप? आगे निकल, 2 पेज आगे निकल के। हाँ जी, 2 निकल गया, सॉरी, एक पेज मिस हो गया। सॉरी, नहीं, एक मिस हो गया, ठीक है जी। Start them off by explaining a couple of products. Expand the products usage of your customer by educating and giving them sample of products they have not used. Your services should be good so that they will remain your customer for long. Make them your friends. Remember, many a time good customers become distributor after some time. Get referrals to expand your customer base. Offer incentive, example discounts, gifts, etc. सो बहुत सारे टिप्स Additional दिए जा रहे हैं जी। ये सब टिप्स आपने पकड़ने हैं अगर जल्दी डायमंड जाना है तो। ये तो जितेंद्र जी और हम जल्दी जल्दी इसको निकाल रहे हैं, पर आपने इनके ऊपर भी वैसे ही टाइम लगाना है जैसे हमने फ्रॉम डे 1 एक एक वर्ड पे टाइम लगा रहे हैं। तो इस पे भी जरूर आप टाइम लगाएं, जो जितेंद्र जी और हम जल्दी जल्दी इसको निकाल रहे हैं। एडिशनल टिप्स, अभी और टिप्स देंगे आपको। Don't waste money advertising in newspaper, magazines, and other publications. We are supposed to use and sell the products, but we shouldn't spend so much time selling that we don't find time for prospecting. If you set a proper example of having a dozen or so customers, then your downline will tend to do the same. A simple program for a great retail business. Begin by learning your products line through 100% personal use of the products. Step 1. By making 100% personal use of the products, you will be excited to share your knowledge about the products you believe in with your customer. Prove to yourself the quality of what you represent. Be your own best customer. The best sales technique is to share personal experience of a product's effectiveness and economy with your customers. Second step, make your name list count. In a list of 150 names, on an average, at least 40 to 50 will be people who you may not find suitable for
prospecting, but they may make great customers. Then C list customers. Prospect can form the foundation of your retail business. Make a separate list of these names along with their phone numbers. Third step, call for an appointment. You may feel comfortable making these calls on your own, or you may sit down with your upline to make the first few calls. Retail phone team are fun too. Get together with several people to make calls together and enjoy the journey through the business. Make sure you use a script. ओके सो आज के जो क्विज मास्टर हैं, कौन है जी आज के क्विज मास्टर जिन्होंने मॉर्निंग क्लासेस लेनी है? हाँ जी सर, एक कौन है मिनट। क्विज मास्टर? हाँ जी, एक तो दीपक जी, तरसेम जी एंड अविनाश चंद्र। निक आज मॉर्निंग क्लास पे किसने क्विज करना है? अविनाश चंद्र। अविनाश जी, टफ से टफ क्वेश्चन पूछने हैं रिटेलिंग के ऊपर लोगों से। आज तो बहुत मसाला मिल रहा है आपको, टर्म्स भी मिल गई हैं, बहुत कुछ मिल गया है। तो आज तो टफ से टफ क्वेश्चन पूछने हैं ताकि सभी लोग प्रिपेयर कर लें अच्छे से भैया। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल करें जी। हाँ जी हाँ जी, सर, एग्जांपल एग्जाम्पल पढ़ना है? हाँ जी, हाँ जी, एग्जाम्पल पढ़ना है? पढ़ लो। एग्जाम्पल। Hi Pradeep, this is Jitendra. I have few things to tell you. Do you have few minutes to spare? Yes, great. Have you called? I have called you up to tell you about a new shopping services शॉपिंग that is a part. हाँ जी, shopping शॉपिंग सर्विसेज। service that is a part of the business we are developing. It is a free service designed for busy people like you. It enables you to order and receive at home those kind of items that most of us use on a weekly or monthly basis. I am excited about it because it will surely help you cut down on our shopping time. And it is we are so busy. Would I like I would like to stop by with some literature for us to review. You might find it helpful. I am free on Saturday or Monday. Which would be the better day for you? ओके, हाँ जी, चलिए If your नेक्स्ट। upline will be going along with you, then add I am just learning about this service myself, so I had like to bring along Jan Saab who is teaching me. That way we can both ask him or her questions. Would that be suitable for you? Yes, that will be fine. Great. I will see you on Saturday. Bye. स्टेप 4। Meeting with customer. Step 4. Dress in a professional manner and be on time. Things that you need to take along with you includes product brochures, small calculator, customer's receipt order pad, price comparison sheet, retail price list, value of concentration sheet if available. ये सारा कुछ लेके जाएं तो जल्दी हो जाएगा, और चेंज भी लेके जाएं ताकि खुले पैसे भी उसको साथ ही साथ वापस कर सकें। हाँ जी, बी फ्रेंडली, Be एंथुसियास्टिक एंड friendly, प्लीजेंट। enthusiastic, and pleasant, but do not waste time on extended small talks. Focus on the business. Start with the provincial store analogy. Review the product brochure with your customer to determine what he or she presently purchases. You should be doing the right thing so you can remain in control. Do not give the sheet to the customer during the interview. After you have finished, review all the checked items. Ask the customer when he requires the items. The item that he or she requires, soon mark them as 1. The one required within 2 weeks, mark 2. And those items that are not required until the end of the month or later, mark 3. Next, confirm the items marked 1 saying okay. So you need so and so soon. It in that correct. Is that correct? Fill up the customer receipt by writing the price, applicable tax, and the total. Make it clear to your customer that he has to pay for the products. Consult upline as to which is more appropriate to be paid at the time of delivery when you take the order. ओके,
रुक जाइए, यहाँ पे रुक हाँ जाइए। जी सर। और भैया उनको क्लियर कर दे कि भैया ये पैसे दे के लाया हूं मैं, पैसे आपको अभी देने पड़ेंगे, कोई उधार नहीं करना आपने। बहुत से लोगों ने उधार किया और पैसा भी गवाया, कस्टमर भी गवाए और अपना बिजनेस भी खराब किया। कभी ना तो उधार दे ना ले, इससे अच्छा है प्रोडक्ट ही ना दे, राइट। प्रोडक्ट किसी को उधार ना दे, क्योंकि अगर आपने उधार दिया तो जैसे मार्केट में होता है वो बंदा बाद में नजर नहीं आता। अगर नजर आ गया तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का नुक्स निकालेगा। यार तुम्हारे ग्लिस्टर ने तो मेरे ना घुटनों में खाज होनी शुरू होगी, ग्लिस्टर किया था घुटनों में खाज होनी शुरू होगी, ऐसे ऐसे नुक्स निकालेगा वो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उससे पैसा मांगे। इसलिए प्लीज फॉर गॉड से किसी को भी उधार ना दे। हाँ जी जितेंद्र जी, नेक्स्ट चलें। Briefly explain the price comparison and the value of concentration and explain the return policy of the products. Give the customer a copy of receipt, mention to him or her that you will review the list of items remarked to. When you deliver this order, arrange for a next time of delivery. Arrange for a time of delivery. Leave promptly and get excited, for you have already established a rapport with a customer who is happy with you and will enjoy your service for years to come. Tip for follow-up and expanding sales. Review your customers' number list too. When you go to deliver the first order, you can take along sample of some of the products on that list to show and then take on order from your customer for the items in list number 2. You may also carry with you a small product sample such as a promotional travel toothpaste if available, or a piece of literature about a new product. On each visit thereafter, continue to review the marked item on your product brochure and occasionally take along items that are not marked to show it to the customer. After you have delivered 2 or 3 orders and the customer is obviously pleased with the products and your service, begin to leave additional product information. Also point out the special attractive offers to your customer and as and when available. When your customer starts to tell you how great the products are, ask for referrals. You may say something like that. That's great. Let me know whenever you want the products to be delivered to you. Do you know anybody else who you feel might also like this program? I would be delighted to service any of your friends, relatives, or neighbors. When the customers give you some name, ask the customer to let the referrals know that you will be calling him or her, and also ask him to share his or her own satisfaction about the products and service. Put together Put together a try me basket or products tray of partially filled containers from a particular product line. As more products become available, includes appropriate literature, leave the basket with your customer for 2 days or over a weekend, and then pick up the basket promptly and take order. When leaving the sample, you may tell the customer how some people have become fan of these products after using them and still continue to use them. When you come to know your customer better, you may give him or her this idea that they can also gift some of these products to their friends and relatives on birthdays, anniversaries, and other occasions. Talk about your favorite products to your customer. Show the product if possible. ओके। सो भैया कोई भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी की शादी है, ब्याह है, हम तो एमवे के प्रोडक्ट्स ही देते हैं, राइट। सो वो भी देने हैं। तो कैसे आपने अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, क्रिएटिंग वॉल्यूम, जितेंद्र जी ने बहुत सारे टिप्स आपको दिए हैं और हम जल्दी जल्दी में ये पढ़े हैं, पर लेकिन आपने इनको अच्छे से गूढ़ लेना है, इनसे गूढ़ ज्ञान निकाल लेना है, राइट, ताकि आप जल्दी से डायमंड चले जाएं। आज मैं आपको बताता हूं कि देखो दुनिया के सारे बंदे सेल्समैन हैं। लोग सेल्समैन से कई बार घबराते हैं।
अभी ये वक्त आने वाला है कि सिर्फ सेल्समैन, आपको सेल्स ही करनी पड़ेगी, हर जगह पे सेल्स ही करनी पड़ेंगी। गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, डिलीवर करो, पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सो एवरीबडी विल बी सेलिंग नाउ। जो चाइना वाला मॉडल आ जाएगा, चाइना में एवरीबडी सेलिंग, nobody is looking for jobs, everybody is entrepreneur, right? So entrepreneur बनना ही पड़ेगा, forced entrepreneurship। हम आपको कल भी मीटिंग में मैंने भी बताया था, डॉक्टर गुलाटी जी ने भी बताया था, राइट? सो इसलिए फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है। अभी तक आपको रिटेलिंग करनी नहीं आती थी, कोई बात नहीं, सीख लें, राइट? क्योंकि आगे सीखनी ही पड़ेगी, जमाना इसी चीज का आ गया है। तो मैं आज को आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूं इसके बारे में। एक बच्चा था 7-8 साल का, बड़े ध्यान से सुनने वाली है, ये रियल स्टोरी है, कई लोगों ने सुनी भी होगी। 7-8 साल का एक बच्चा था, उसके फादर ने उसको एक टी शर्ट दी कि जा बेटा इसको $2 में बेच के आ। और वो बच्चे ने पापा से टी शर्ट ली। ये नहीं उसने क्वेश्चन किया जी मैं कैसे बेचूं, कब बेचूं, किसको बेचूं, नहीं, वो चला गया। $1 वाली टी शर्ट थी, पापा ने उसको बोला $2 में बेच के आ। तो अपने स्कूल में गया, फ्रेंड्स को बताया कि ये बहुत अच्छी टी शर्ट है, ऐसे मेरे पापा, पता नहीं मतलब उसने कैसे कैसे स्टोरीज बनाई, और उस बंदे ने वो टी शर्ट बेच दी $2 की। और बड़ा खुश होके पापा के पास आया, पापा मैंने जो आपने मेरे को टी शर्ट दी थी वो बेच दी $2 की, ये पकड़िए $2। पापा उसके बड़े खुशी हुए, और साथ में $1 की एक और टी शर्ट उसको पकड़ा दी, कहते बेटा इसको कल $20 की बेच के आना। उसने फिर नहीं अपने पापा को पूछा कि पापा $1 वाली टी शर्ट मेरे को $2 की बेचने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े, और कितना मेरा समय लग गया, कितने लोगों को, कितने बच्चों को मैंने इसके बारे में इतना प्रमोट किया, तब जाके $2 में बिकी, ये $20 की कैसे बिकेगी? तो उसने क्वेश्चन नहीं किया। अगले दिन गया, उसने क्या किया, उसके ऊपर एक मिक्की माउस का स्टिकर लगाया, और एक और भी अच्छे स्कूल में चला गया जहां पे अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, वहां पे बोलने लग गया मिक्की माउस की टी शर्ट जस्ट इन $20, मिक्की माउस से डायरेक्ट मिली है ये हमें, तो $20। और वहां पे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चा कार से उतरा अपने पापा के साथ, कहता पापा मुझे ये टी शर्ट लेनी है। तो उसके पापा बहुत अमीर थे, वो कहते चलो बच्चे का मान रखते हैं, बच्चा मेरा कह रहा है लेने के लिए, कहता बेटा 1 मिनट ये टी शर्ट मेरे बेटे को दे दे। तो उसने वो $20 की टी शर्ट बेच दी उस अमीर बाप के बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में, और बड़ा खुश होकर अपने पापा को आके $20 पकड़ाए, पापा मैंने $20 में टी शर्ट बेच दी। अगले दिन उसके पापा ने बोला ये पकड़ वही टी शर्ट, इसको $200 की बेच के आ। फिर उस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया कि पापा जब मैंने $2 की बेची थी तो मेरे को इतने घंटे लगे थे, और $20 की मैंने कितनी मुश्किल से बेची है किसी दूसरे स्कूल में जाके, अब ये $200 की कैसे बेचूंगा? नो क्वेश्चन। हेलो, $1 की टी शर्ट है, $200 की कहते बेच के आ। अब उस बंदे ने दिमाग लगाया, कैसे बेचूं। अब ये मिक्की माउस का जो अगर मैं स्टिकर लगाऊंगा तो $200 की बिकने वाली नहीं है। तो भैया उसने क्या किया, उसको पता चला साथ के सिटी में एक बहुत ही पॉपुलर हीरोइन एक्ट्रेस आई हुई है। वो पास के सिटी में गया, और वहां पे जहां पे वो हीरोइन का वहां पे चल रही थी, क्या कहते हैं, उसकी चल रही थी पिक्चर की शूटिंग। राइट, हाँ शूटिंग चल रही थी। तो वहां पे चला गया, तो सामने हीरोइन की शूटिंग चल रही है, और सिक्योरिटी वाले किसी को भी वहां पे शूटिंग के आसपास नहीं आने देते। पर इस बच्चे ने पता नहीं सिक्योरिटी कॉर्डन कैसे तोड़ा, और सिक्योरिटी वालों से आंख बचा के फटाफट भाग गया उस लड़की के पास, उस हीरोइन के पास, और उसको बोला
ये मेरी टी शर्ट है, इसके ऊपर आपको अपने ऑटोग्राफ देने ही पड़ेंगे। और उसने देखा कि इतना प्यारा बच्चा और किस अथॉरिटी से मेरे को कह रहा है, तो उस पॉपुलर हीरोइन ने उसके ऊपर अपने ऑटोग्राफ दे दिए और वहीं पे खड़े होके उसने बोली लगानी शुरू कर दी। जैसे कि आप कह लो कि जी जो भी आप पॉपुलर आपकी हीरोइन है, कोई प्रियंका चोपड़ा की बात करें या ऐश्वर्या राय की बात करें या जो भी आपकी फेवरेट हीरोइन है ना, तो जी ऐश्वर्या की टी शर्ट जस्ट इन $2000, जस्ट इन $2000 उसने बोली लगा दी जी। बोली $200 से शुरू हुई, $200, दूसरा बोला $300, एक बोला $400, एक बोला $500, करते कराते एंड में एक बंदा था बहुत अमीर, बड़ा फैन था ऐश्वर्या का, प्रियंका चोपड़ा का, और वो कहता बोली तो मैं आज जीतूंगा, बोली तो आज मैं ही लेके जाऊंगा। और $2000 तक बोली चली गई। उसके बाद किसी ने बोली नहीं दी और $2000 में उसने उस बंदे को, उस अमीर आदमी को ऐश्वर्या की टी शर्ट बेच दी और घर आके अपने पापा को बोला, पापा आपने $200 की बोली थी, मैं ये टी शर्ट $2000 की बेच के आया हूं। और पापा की आंखों में आंसू, पापा की आंखों में आंसू टप 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 बह रहे हैं और कहता बेटा तू अपने इम्तिहान में पास हो गया और मैं तेरे को सर्टिफाई करता हूं कि दुनिया में तेरा नाम होगा, तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा। आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल का एक है। हिस्ट्री ने ऐसा प्लेयर आज तक पैदा नहीं किया। ये माइकल जॉर्डन की एक रियल स्टोरी है। सोचिए, $1 की टी शर्ट उस बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, $2000 की बेच के आया। अरे भाई हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, हम ट्रेनिंग दे दे के आपको ठूसते रहते हैं, स्पून फीडिंग करते रहते हैं। एमवे स्पून फीडिंग करती रहती है। एमवे आपको जूम पे ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग देती रहती है। आपने तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड कह के ही बेचने हैं। लोग तो मिट्टी को सोना बना के बेचते हैं, आपको तो सिर्फ सोने को सोना कह के बेचना है। डेली के गुण बता के डेली बेचनी है, तुलसी के गुण बता के तुलसी बेचनी है, प्रोटीन के गुण बता के प्रोटीन बेचना है, एसिड के गुण बता के एसिड बेचना है। जो हमारा नेचुरल सी आया है उसको जो यहाँ पे लगाने वाला फेस पे सी, विटामिन सी, राइट, जो सीरम है वो उसके गुण बता के विटामिन सी सीरम बेचना है, राइट। सो हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। वो बच्चा $1 की टी शर्ट $2000 में बेच आया, जो जिसकी एमआरपी थी $1। तो हमने तो अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं भैया, राइट। सो आज से बेचना सीख लें, बेचने में ही आपकी जिंदगी है। जितना बेचेंगे उतना मजा आएगा, उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे और आप बहुत ज्यादा जल्दी कामयाब होंगे इस बिजनेस में, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है और वॉल्यूम के ऊपर ही पैसा आता है। कितने मिनट बचे हैं जी? हाउ मेनी मिनट्स? सर अभी आया नहीं, 10 अभी है मिनट्स। मिनट सर, 10 मिनट से ज्यादा है। हाँ 10 मिनट से ज्यादा है। तो आप लीडर्स की चेकलिस्ट, लीडर्स की चेकलिस्ट निकाल लें और उस साथ में पहले 59 पेज पढ़ें सर। एटीट्यूड ऑफ लीडर, लीडर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। देखिए मेरी बात समझिए, 1 मिनट पहले, पहले 1 मिनट जितेंद्र जी, 1 मिनट मैं लूंगा और इसको मैं ही पढ़ूंगा। तो आप अब आज आपने काफी पढ़ लिया, रिलैक्स हो जाएं आप। ओके, सो ये जो पेज है, पेज नंबर 58, इसकी फोटो मैं खींच के आपको भेज दूंगा, कईयों के पास अगर LPIF नहीं है। इसकी 58 पेज की फोटो आपने खींच के, इसका फोटो स्टेट करवा के जगह जगह पे लगानी है और अपनी टेस्टिंग करते रहना है कि मैं लीडर हूँ, लीडर्स चेकलिस्ट, कि मैं लीडर हूँ कि नहीं हूँ। तो पहले हम 59 पेज पढ़ लेते हैं कि लीडर के गुण कैसे होने चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। लीडर कौन होता है? जो हमेशा एंथुसियास्टिक होता है, जिसमें करंट होता है, जिसमें बवाल होता है,
जिसमें जोश होता है, राइट, वो होता है। ढीला ढाला लीडर नहीं होता, सुस्ती वाला, जिसमें इतना जोश होता है कि जो भी उसके संपर्क में आ जाए उसमें पूरा जोश भर देता है, उसको बोलते हैं लीडर। सो लीडर्स आर ऑलवेज इंथुजियास्टिक, एंथुजिया से भरे होते हैं, सुस्ती के मारे होते नहीं हो, सुस्ती के मारे कभी ना हो। जब भी आप पब्लिकली मिलें किसी को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को या जनरल पब्लिक को, जब भी मिले, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सेलेंट। कोई पूछे कैसी चल रही है जिंदगी, एक्सेलेंट, वंडरफुल। कभी जी चल रही है, कट रही है कोरोना आ गया, मर गए, अब तो डूब जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ये एक लीडर के गुण नहीं है, ये एक लीडर का एटीट्यूड नहीं है। रोना धोना कुछ भी हो जाए फिर भी अपना संयम बना के रखना है, अपना एंथुजिया बना के रखना है। अरे भाई, संजय गांधी की लाश पड़ी है और किसी मीडिया वाले ने इंदिरा के आंखों में से एक आंसू नहीं देखा। सामने बड़े बेटे की लाश पड़ी है पर वो आयरन लेडी के आंखों में से एक आंसू किसी ने नहीं देखा। क्यों? कहती मैं मां तो हूं, मां तो हूं मैं इसकी, पर मैं 130 करोड़ लोगों की भी मां हूं। अगर मैं ही कमजोर पड़ गई तो 130 करोड़ लोगों को कौन संभालेगा। लीडर वीक नहीं होते, लीडर बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंथुजियास्टिक, राइट। सो यू हैव गॉट ए लॉट टू बी एक्साइटेड। आपके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हाथ में, तो यू शुड बी एक्साइटेड। यू हैव लॉट टू गेट योरसेल्फ एक्साइटेड। योर एंथुजिया and commitment often gives you more business and more credibility. जितना जोश होगा, लोग आपके जोश के साथ, people don't join Amway, people join your जोश। जितना जोश आप में होगा लोग उसको ज्वाइन करते हैं। ढीले ढाले बंदे के साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। सुस्ती के मारे हुए से, ढीली ढीली बातें करने वाले के साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई प्रोडक्ट उनसे नहीं लेता। सो हमेशा जोश में रहें, बाहर निकले ड्रेस अप शार्प, चाहे बिल्कुल बाहर ही निकले, क्या पता बाहर डायमंड ही खड़ा हो आपका। कई बार क्या है, हम बाहर भी निकलते हैं, पूरा बाजार घूमाते हैं और एक अपना बरमूडा या निकर पहन के, ढीली सी एक टी शर्ट, ऐसी बिल्कुल ढीली ढाली सी, और बाल खिल रहे हुए, और पता नहीं मुंह पे ब्रश किया कि नहीं किया, शेव किया कि नहीं की, ऐसे ही निकल जाते हैं। मैडम, डायमंड कहीं भी मिल सकता है भैया, कहीं भी डायमंड मिल जाएगा। सो हमेशा आप शार्प ड्रेस करके ही बाहर निकलें। जैसे इवन अपने बेडरूम से बाहर निकले, अगर आपको लॉबी में भी आना है या अपने ड्राइंग रूम में आना है, अपने ही घर में, तब भी अच्छे से ड्रेस करके निकले। आपके बेडरूम का कंफर्ट बाहर नहीं आना चाहिए। आप समझे मेरी बात? अच्छे से ड्रेसअप होंगे तो एंथुजियास्टिक होंगे, डायमंड मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे, रोए धोए ना। कईयों की आदत ही होती है, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। कहता रोता हुआ जाए और मरे की खबर आए। ये पंजाबी की बहुत पुरानी कहावत है, रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। घर से ही रोता हुआ जा रहा है, बाहर क्या स्वाह करके आएगा कुछ, है ना। सो घर से ही रोते हुए जाते हैं कई लोग, कईयों के तो मुंह पे ही फिटे मुंह लिखा होता है, रोते ही रहते हैं, शक्ल भी रोनी सूरत, हमेशा ही रोनी सूरत। सो फीड माइंड विद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स एंड सीडीज डेली। इसका माइंड पॉजिटिव होगा बहुत ज्यादा। बी इन्वॉल्व, लीडर होते हैं जो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनको लीडर कहा जाता है, राइट। हर चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। जूम मीटिंग में इन्वॉल्व हो गए, अभी उसके बाद 1 बजे आज मीटिंग होनी है, उसमें इन्वॉल्व हो गए। हर जगह पे इन्वॉल्व हैं, अपनी टीम के साथ उनको लेके मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका। सो अटेंड ऑल सेमिनार, ट्रेनिंग्स, ओपन मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, एवरीथिंग। उसको बोलते हैं जी लीडर। नोट्स बनाते हैं वो, तभी नोट कमाते हैं। लीडर्स आर ऑलवेज हैप्पी
कभी भी उनके चेहरे पे आपको उदासी नजर नहीं आएगी, राइट। अरे भाई ये पीपल बिजनेस है। आपके चेहरे की उदासी कई लोगों का एंथुजिया खत्म कर देती है। मान लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ ने आपको फटकार लगा दी, आपके बॉस ने आपको फटकार लगा दी, तो वो फटकार को अपने बिजनेस पे हावी ना होने दें, उसको बाहर मत लेके जाए, उस फटकार को अपने अंदर ही संभाले, राइट। पर बाहर निकले तो यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यू आर ए लीडर, यू आर ए ब्रिट लीडर, इसलिए हमेशा खुश रहें। द बिजनेस इज फन बिजनेस, स्माइलिंग बिजनेस, ये फन बिजनेस है, ये हंसी खुशी में ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है जी। कोई पैसा नहीं खर्च किया हमने इसमें, लाखों रुपया नहीं लगाया करोड़ों में। सो इट्स अ फन बिजनेस, राइट। एंजॉय करें इसको। नोबडी वांट्स अनदर बोरिंग जॉब। आप पहले ही एक बहुत बड़ी बोरिंग जॉब कर रहे हैं और बोरिंग जॉब आपको करने की जरूरत नहीं है। बी सक्सेसफुल, लीडर सक्सेसफुल होके दिखाते हैं। मैडम बड़ैच कहते हैं सबसे बड़ी सेवा क्या है अपनी डाउनलाइन की, अगर आप करना चाहते हो अपनी डाउनलाइन को सक्सेस होके दिखाओ, विद हिम और विदाउट हिम। देखिए कैसे गुण गाता है, कैसे आपके पीछे लगता है। अगर वो तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, आप और लगे डाले, सक्सेस होके दिखाएं। जो सुस्ती मार रहे हैं, जो ढीले डाले हैं, वो भी आपके साथ भाग लेंगे, राइट। तो सक्सेसफुल होके दिखाएं। एंड थिंक एंड टॉक एज इफ द सक्सेस यू वांट इज ऑलरेडी योर्स। निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत पढ़ाया है हमें पंजाबियों को। निश्चय कर अपनी जीत करूं कि डायमंड तो मैं बन ही गया हूं, सिर्फ थोड़ा सा सफर तय करने वाला है। जब आपको ये पता चल गया डायमंड तो मैं बन ही गया हूं, सक्सेसफुल तो मैं हो ही गया हूं, तो आप हमेशा एंथुजिया, जोश से भरे रहेंगे, राइट। तो सक्सेस ब्रीड सक्सेस। जब आप सक्सेसफुल होके दिखाते हैं तो सक्सेस ब्रीड सक्सेस, और सक्सेसफुल लोग आपके होते चले जाते हैं और आप और सक्सेस होते चले जाते हैं। अब ये 58 पेज का सभी ने फोटो कॉपी करानी है और इसको जगह जगह लगाना है। डेली अपनी इंप्रूवमेंट चेक करनी है कि मैं वाकई में लीडर बन भी गया हूं कि नहीं। अगर लीडर बन गया हूं तो अगर अपने आप को मैंने 1 to 100 स्केल पे रैंकिंग करनी हो तो मैं कहां पे खड़ा हूं जी। मैं एक पायदान पे खड़ा हूं, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 100 पे कहां हूं। तो आपने अपनी रैंकिंग करते रहना है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ मेरे को मालूम है मल्होत्रा जी, जब भी बोलते हैं ये 58 पेज, जब भी आप मल्होत्रा जी को मिलेंगे वो कहेंगे भैया 58 पेज देखा है आपने कभी? 58 पेज पे अपने आप को चेक करें कि आप डायमंड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, एमरल्ड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, प्लैटिनम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये 58 पेज आपको बता देगा कि आप इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सारे LYF का निचोड़ जो है वो है 58 पेज, राइट। सो हम कल पहले सारी LYF को रिवाइज करके लास्ट में 58 पेज करेंगे और कल को हम LYF का भोग पाएंगे अपने अपने घरों में। आपने सवा रुपए का बनाना खरीद के, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का बनाना खरीद के कल को सबने भोग लगाना है, राइट। तो हम इस महान ग्रंथ का, इसका कल को भोग पाने लगे हैं।